कर डालेंगे, दान देने की योग्यता भी मुझ में समाप्त हो जाएगी, मेरा राजकोष समाप्त हो जाएगा। महाराज तुरंत वृक्ष के नीचे बैठकर किसी चिंता में पड़े हुए थे। उसी समय एक विषादग्रस्त वैद्य वहां आ जाता है और कहता है, राजा ने उस वैद्य को सामने देख लिया और उन्हें उसे अपने समीप बैठा लिया। उससे पूछते, कोवती कसमाच, क्या पूछा कि कोवती कसमाच दीनोवति हरिणः शोक पीडितः ब्रूहि सत्यम महाभाग मैत्री सातपदीमता। इस प्रकार से पूछा कि आप कौन हैं, इस मन में कहां से आए, आप उदास क्यों हो, चिंताग्रस्त रहने के कारण पीले वर्ण के हो गए हैं। एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, अतः आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। व्यास जी कह रहे हैं कि जन्मेजय जी से कि राजा का वचन सुनकर यो वैद्य श्रेष्ठ के पास बैठ गया और समझकर शांत चित्त होकर कहने लगा, कहा कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ, मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण और ईर्ष्या रहित हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी बलवान, किसी धनी, किसी पराक्रमी, कीर्तवान, यशस्वीवान अगर किसी को मैं देखूं तो मेरे अंदर ईर्ष्या हो, ऐसी कोई दुर्विचार मेरे मन में नहीं। अतः आपने कुटुंबियों से प्रत्यक्ष होकर मैं अभी अभी वन में आया हूँ। आप कौन है मुझे बताएं। आप भगवान दिख रहे हैं, आप बड़े ऐश्वर्यशाली दिख रहे हैं। राजा कहते हैं, आप मुझे तुरंत नाम से जाने, दस्युओं से पीड़ित, कोल भिल्लों से पीड़ित हो, मंत्रों के द्वारा ठगे जाने के कारण आज मैं राज्य विहीन हो गया हूँ। हमारे साथ मेरे मंत्रियों ने धोखा दिया। अब हम दोनों सुंदर बच्चों से युक्त इस वन में विहार कर रहे हैं। वैद्य से चिंता छोड़िए, कहा कि राजन चिंता छोड़िए, प्रसन्नचित्त होइए, आप मेरे साथ से परीक्षा सुखपूर्वक रहिए। मेरा परिवार आश्रय रहित है, मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे लोग शोक से व्याकुल होते होंगे। राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक दुख पा रहे होंगे, अथवा नहीं, इसी चिंता में मैं भी व्याकुल रहता हूँ। राजा कहते हैं, महामते, जिन तुम्हारी तथा महामूर्ख पुत्र आज के द्वारा आप घर से निकाल दिए, उन्हें देखकर अब आपकी कौन सा सुख मिलेगा। दुख देने वाले पुरुषों को जो आपके व्यवहारिक, आपके सुखचिंतक की अपेक्षा सुख देने वाला पुत्र श्रेष्ठ है। ऐसा पुत्र अगर परिवार में हो जाए तो उससे अच्छा तो शत्रु ही है। क्या? उससे अच्छा तो शत्रु ही है। बोला, हे राजन, दर्जनों के द्वारा कठोरता से त्यागे जाने वाले परिवार की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राज संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुख पहुंचाता है।
अब हम दोनों शांत चित्त वाले मुनि से श्लोक के नाथ की अवधि पूछेंगे कि हम दोनों की चिंता कैसे पलायन करें। चलिए दोनों जो है सुमेधा मुनि से अब अपनी अपनी बात कहें कि इस विपत्ति से, इस कष्ट से कैसे मुक्ति पाया जाए, इसकी क्या औषधि है, क्या उपाय है। इस प्रकार से वो वैश्य और राजा सुरथ सुमेधा मुनि से उपाय पूछते हैं। आइए एक बार फिर से भजन करके अपने मन को पुष्ट करें और हम लोग की तमाम दुर्विचारों से मुक्ति पाने का साधन भजन के रास्ते, भजन के मार्ग पर चलकर उसे उपाय ढूंढा जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय